चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, मुझे प्यार न करने दो। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ चंपारण सत्याग्रह। जो आप जानते ही हैं कि चंपारण सत्याग्रह में क्या क्या हुआ था, गांधी जी उससे कैसे प्रेरित किए थे, उनका जो चंपारण सत्याग्रह था वह कैसे सफल हुआ था, उससे मैं आपको आज रूबरू करवाने जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो पसंद आता है तो कंजूसी मत करें, लाइक करते चले। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप चाहते हैं तो संघर्ष एकेडमी से एक बार जुड़ने का प्रयत्न जरूर करें, और जितने भी एग्ज़ाम के व्यू से आपको जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं सभी को आपके बीच मैं प्रेरित करूंगा, बताने का कष्ट करूंगा, और ताकि आपका परिणाम बेहतर से बेहतर आ सके। मैं आपको आशा दिलाता हूं कि जो भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं वह बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आइए मैं बता रहा हूं। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह दोस्तों, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, जब लॉ की पढ़ाई के लिए महात्मा गांधी लंदन चले गए थे, उसके बाद उस समय भारत में आज़ादी नहीं मिली हुई थी। उस समय मेरा देश गुलाम ही था। उसके बाद अंग्रेज, उसको अंग्रेज मत कहिए, लेकिन वह दूसरे चीज़ था। अंग्रेज जो था यानी ब्रिटिश जो था, महात्मा गांधी चले गए लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन। उसके बाद चंपारण में जो अंग्रेज ज़बरदस्ती मतलब नील की खेती करवाता था, और 3/5 हिस्सा में खेती करने के लिए वह नील की खेती करवाना चाहता था, ताकि वहाँ की जो मिट्टी की उर्वरकता शक्ति हो वह ख़त्म हो जाए। लेकिन दोस्तों, आप एक बार नील की खेती किसी ज़मीन पे कर लेते हैं या किसी जगह पे कर लेते हैं तो वहाँ की मिट्टी की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है, वहाँ पे दूसरा कोई उपज नहीं हो पाता है। इसी के लिए जब हमारे महात्मा गांधी जी पढ़ के लंदन से लॉ की पढ़ाई करके जब वापस लौट रहे थे तो चंपारण के बगल में एक बेतिया ज़िला है, वहाँ पे जो उतरे तो महात्मा गांधी को देखने के लिए बहुत सारे भीड़ लग चुके थे। बहुत सारे मतलब वहाँ पे जितने भी व्यक्ति थे आसपास पड़ोस के, सब वहाँ पे उनके देखने के लिए आ गए थे। उसके बाद महात्मा गांधी को चंपारण के एक व्यक्ति लालजी टंडन जो थे, उनका नाम पूरा नाम था लालजी सखोपाल, वह महात्मा गांधी को प्रेरित किए कि यहाँ पे अंग्रेज दुष्कर्म कर रहा है। मतलब दूसरे को दूसरा का जगह वह चाह रहा था कि वह मेरा इसमें मैं जो कहूँ जो करे। लेकिन जब महात्मा गांधी जी उस पे प्रेरित हुए, उसको धीरे से महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह चलाए। वैसे तो बहुत सारे सत्याग्रह चलाए, लेकिन उसमें सबसे पहले महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह चलाए, वह उनका सफल भी रहा। उसके बाद दोस्तों, आइए मैं बताता हूँ कि चंपारण सत्याग्रह, चंपारण मतलब करण, मतलब जो था चंपारण सत्याग्रह चालू हुआ था कब? अप्रैल 1917 दिन था, कौन? शुक्रवार का दिन था। उस दिन चंपारण सत्याग्रह शुरू हुई, मतलब स्टार्ट हुई। उसके बाद जो था बिहार राज्य में था। कौन सा राज्य में था? बिहार राज्य में, और जिला था चंपारण जिला था। वहाँ पे
चंपारण, मतलब चंपा का मतलब होता है करण, और अत्याचार मतलब जो दूसरे, मान लीजिए कि या दूसरे की वस्तु है, आप उसे हड़पना चाहते हैं, वह मान लीजिए कि दूसरे व्यक्ति के यहाँ आपका 2 रुपया है, आप उससे 4 रुपया मांग रहे हैं, तो वह अत्याचार न हुआ, जो दूसरे व्यक्ति से आप जबरदस्ती है वह। दोस्तों अगला प्रश्न है कि वैसी वसूली, मतलब कि आपका पैसा कम है, आप दूसरे से ज़्यादा पैसा वसूल रहे हैं, इसी को हम वैधिक वसूली कहते हैं। उसके बाद परंपरागत खेती नहीं करने देता था, मतलब मौसम के हिसाब से वहाँ पे खेती नहीं करने देता था। जैसे गर्मी के महीना में आपको दूसरा फसल होता है, ठंडा के महीना में अक्टूबर से दिसंबर तक दोस्तों गेहूं का उपज होता है, उसी तरह दलहन गेहूं धान इस सब का फसल उगाने की इजाज़त बहुत कम मात्रा में थी, बहुत कम मात्रा में थी, लेकिन नील की खेती अधिक मात्रा में करने के लिए प्रेरित किया जाता था। नील की खेती करना और नगदी फसल करना। दोस्तों अभी तो अपने भारत में दूसरे पड़ोस, मतलब मनुष्य व्यक्ति जो नील की खेती, तो नील जो नगद फसल होता है वह खुद ही बना लेता है, और नील की खेती करने की कोई उपाय नहीं है। आइए दोस्तों, हम अंग्रेज जो था उसके बारे में मैं कुछ रखा हुआ हूँ। अंग्रेज सरकार का आदेश था कि 3/20 भाग पर नील की खेती करना, मतलब 3/, मतलब मान लीजिए कि आपके पास 1 बीघा खेत है, 1 बीघा खेत में 17 कट्ठा में आपको नील की खेती करना है, और बाकी जो 3 कट्ठा बच गया उसमें क्या करना है, आपका धान गेहूं दलहन तेलहन जो भी हो उसका फसल उगाना है। यह 3 कठिनाई परिस्थिति था, मतलब वहाँ पे बहुत सारे परिस्थिति था, ऐसा परिस्थिति था, वह बहुत कठिन भरा परिस्थिति था। उससे वह धीरे धीरे करके चंपारण सत्याग्रह हो गया, और धीरे धीरे अंग्रेज को वहाँ से जाना पड़ा, और तो महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह संपन्न हुआ। उसके बाद वहाँ के जो व्यक्ति थे, खुशहाल किसान थे, वह खुशहाल जीवन जीने लगे। उसके बाद कुछ दिन पश्चात महात्मा गांधी वहाँ से दिल्ली चले गए। दिल्ली चले गए, और दोस्तों वहाँ पे देश की लड़ाई में अहम भूमिका थी उनकी, और उसे मैं आप पूछ सकता है एग्जाम में कि महात्मा गांधी का जो सफल सत्याग्रह वह कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह था। एग्जाम में यह 1 नंबर में आपको पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह था वह सफल कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह सफल था। आइए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नए जो किसी प्रकार का एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आए तो मैं आपको बताते रहूं। नमस्कार दोस्तों।